हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो इनकम हमें शेयर मार्केट से होती है उस पर इनकम टैक्स किस प्रकार लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले जब लोग ओल्ड टैक्स से आईटीआर फाइल करते थे तो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन स्कीमों में निवेश करते थे जिससे उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती थी। यानी जो टैक्स सेविंग स्कीम थी उनमें लोग ज़्यादा निवेश करते थे। लेकिन जब से भारत सरकार ने नया टैक्स स्लैब लागू किया है तब से टैक्स सेविंग स्कीमों को बहुत कम कर दिया गया है। इसलिए लोग ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए शेयर मार्केट में निवेश की ओर अपना रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना होता है और शेयर मार्केट से होने वाली कमाई जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड या ट्रेडिंग से हमें जो इनकम आती है उस पर कितना कितना इनकम टैक्स देना होता है। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। अगर हम इनकम टैक्स के नियमों को देखें तो इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार आपकी कमाई को 5 अलग-अलग स्रोतों से माना जाता है। पहला स्रोत है जो आपको हर महीने सैलरी मिलती है। दूसरा स्रोत है हाउस प्रॉपर्टी से हुई कमाई, जैसे आपको कोई मकान किराए पर देने से इनकम हो रही है या फिर आपने किसी फ्लोट को प्रॉफिट प्रॉफिट के साथ बेच दिया है। इन सभी इनकम को इसके अंदर माना जाता है। तीसरी इनकम का स्रोत है बिजनेस। यदि आपका कोई बिजनेस है और उससे आपकी इनकम होती है तो उस इनकम को इसके अंदर माना जाता है। चौथा इनकम स्रोत माना गया है कोई भी कैपिटल गेन से आई हुई इनकम, जैसे यदि आपने पास्ट में कोई शेयर खरीदे थे और वर्तमान में उनके प्राइस बढ़ गए हैं, अगर आप इसको बेचते हो तो इस पर आपको जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल गेन की श्रेणी में माना जाता है। इसमें आपके सभी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा, कोई ईटीएफ बेचा या कोई शेयर बेचा, यह सभी इस श्रेणी में आते हैं। इनकम टैक्स में कमाई का पांचवा और आखिरी स्रोत माना गया है अदर सोर्स से हुई इनकम को। इसमें मुख्य रूप से बैंक से मिलने वाला ब्याज, किसी शेयर से मिलने वाला डिविडेंड, लॉटरी, उपहार, पारिवारिक पेंशन और शेयर से प्राप्त ब्याज को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इससे मिलने वाली इनकम को इनकम टैक्स ने 2 भागों में डिवाइड किया है। मान लेते हैं आप मार्केट में एबीसी नाम की किसी कंपनी के शेयर लेते हैं और आपने 1 साल बाद उन शेयर को बेचा और इन शेयरों को बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ, उसे कैपिटल गेन की श्रेणी में माना जाता है। और इस 1 साल के दौरान एबीसी कंपनी ने जो आपको डिविडेंड दिया उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में गिना जाता है। जब आप एबीसी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो इससे मिलने वाले प्रॉफिट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यदि आप इन शेयरों को खरीदने से 1 साल बाद बेचते हो तो मिलने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में रखा जाता है। यदि आप शेयर को खरीदने से 1 साल के अंदर बेच देते हो तो इससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में रखा जाता है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि आप का प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए तक है तो आपको जीरो टैक्स देना होगा, यानी 1.25 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यदि आपका प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से अधिक का होता है तो इस पर 12.5% की दर से टैक्स देना होता है। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको मिलने वाले प्रॉफिट पर 20% फ्लैट दर से टैक्स देना होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, और उससे यदि आपको प्रॉफिट होता है या फिर आपको किसी शेयर से डिविडेंड मिलता है तो इस पर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। यानी अगर आप 10% टैक्स स्लैब में आते हो तो उस पर टैक्स उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। यदि आप 15% टैक्स स्लैब में आते हो तो 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा। वर्तमान समय में भारत सरकार ने नए टैक्स रिफॉर्म किए हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए सालाना है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको किसी शेयर से 10,000 से अधिक का डिविडेंड प्राप्त होता है तो डिविडेंड देने वाली कंपनी या ब्रोकर उस पर आईटीआर के सेक्शन 194 के अंतर्गत ब्रोकर आपके अकाउंट में अमाउंट आने से पहले ही 10% का डिडक्शन कर लेता है, जिसे आप इनकम टैक्स भरते समय दिखा सकते हैं। अगर आपने डिविडेंड देने वाली कंपनी या ब्रोकर को अपना वैलिड पैन नंबर या कहीं सही पैन नंबर नहीं दिया तो वह ब्रोकर या कंपनी मिलने वाले डिविडेंड पर 20% तक टीडीएस काट लेती है। इसलिए हमेशा अपने सही डॉक्यूमेंट देने चाहिए। अगर आप नौकरी करने के साथ साथ शेयर बाज़ार में निवेश भी करते हैं
तो आपको इनकम टैक्स भरते समय फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। तो दोस्तों आज हमने शेयर बाजार में निवेश करने से संबंधित सभी टैक्सों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।